नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं रेल विकास निगम लिमिटेड शेयर के बारे में। देखिए, बहुत ज़बरदस्त कंपनी, ये तो सभी जानते हैं और आने वाले वक्त में भी यहाँ से पैसा कई गुना करने का दमखम रखती है। लेकिन स्टॉक अभी है ऑल टाइम हाई की तरफ। तो हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि स्टॉक अगले एक दो वीक में या एक दो महीने के अंदर क्या बवाल करने करने वाला है, साथ ही किस इंपॉर्टेंट लेवल पर आपको एग्जिट करना चाहिए, और अगर आप नई एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन सा वो लेवल होना चाहिए। तमाम तरह की चीज़ें आपको बताएंगे कि कंपनी आगे आपका पैसा कहाँ तक पहुँचा सकती है, किस लेवल से कौन सा ऐसा रेजिस्टेंस है जहाँ से टकरा कर ये शेयर सेलिंग में कन्वर्ट हो सकता है। तो दोस्तों, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको तीन चीज़ें बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको बताऊँगा कि RVNL स्टॉक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, कौन सा वो लेवल है जो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट इस स्टॉक के लिए मैच कर रहा है। दूसरी चीज़, रेजिस्टेंस इस स्टॉक के अंदर सबसे बेस्ट क्या है, क्योंकि यहाँ पर बिना रेजिस्टेंस तो हम ज़्यादा कुछ बात कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अब लग रहा है कि स्टॉक किसी ना किसी जगह से टकरा कर नीचे आना शुरू हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी। तो एक चीज़ तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ लेवल ड्रॉ करूँगा जिनको देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि स्टॉक जो है विद इन कुछ ही महीनों में यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट यहाँ पर 300% का रिटर्न ऑलमोस्ट दे चुका है। ठीक है, और पिछले 1 ईयर से तो ज़बरदस्त रैली आ रही है RVNL के अंदर। और आप सभी जानते हैं कि 300 रुपये का 30 रुपये के आसपास ये स्टॉक देखने को मिलता था और आज कहाँ पहुँच गया है। 2000% का रिटर्न तो इसने दे ही दिया है 1-1.5 साल में। तो अब प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं आएगी, आप खुद सोचिए। रिट्रेसमेंट लेके बार बार स्टॉक ऊपर गया है, तो वो रिट्रेसमेंट कौन सा होगा जहाँ से स्टॉक सीधा नीचे आएगा, एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी होगी, मार्केट भी ऑल टाइम हाइप की तरफ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है और अगर आप स्टॉक अभी ख़रीदना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगा कि अभी तो बिल्कुल ख़रीदने की गलती ना करें, क्योंकि आज से एक भी रिट्रेसमेंट फेल हुआ और स्टॉक सीधा नीचे आया तो डेफिनेटली बहुत अच्छी सेलिंग देखने को मिल जाएगी और वहाँ से आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आप नीचे के लेवल पर लेके बैठे हुए हैं तो वो कौन सा ज़बरदस्त लेवल है जो आपको नज़र रखना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि MACD ने क्रॉसओवर दिया था, तब से ही स्टॉक ज़बरदस्त तरीके से तेज़ी दिखा रहा है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% के ज़्यादा रिटर्न दे चुका है कुछ ही दिनों में। लेकिन क्या ये कंटिन्यू भागेगा? तो बिल्कुल देखिए दोस्तों, भाग सकता है भागने में। लेकिन देखिए, होता क्या है यहाँ पर कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने नोट की होगी कि कोई भी स्टॉक वन वे नहीं भाग सकता, चाहे वो निफ्टी की यहाँ पर कोई कैंडल हो या बैंक निफ्टी हो। हर चीज़ के अंदर एक फिक्स सिनेरियो है कि कहाँ तक उसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आप देखें, ढंग से देखें आप, तो ये स्टॉक का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 600 रुपये का, आप राउंड फिगर में मान सकते हैं। 600 रुपये जैसे स्टॉक ब्रेक करेगा, डेफिनेटली स्टॉक के अंदर सेलिंग आ सकती है। पिछली बार भी आपने देखा होगा, वनडे में जो रेड कैंडल आपको दिख रही है 9 जुलाई की, ठीक है, इसको आप ध्यान से देखिएगा। इसने ब्रेक किया था और सीधा ये स्टॉक 530 रुपये चला गया था। मतलब अब भी अगर ये इस 600 रुपये के लेवल की अगर रिस्पेक्ट नहीं कर पाएगा तो डेफिनेटली स्टॉक अब नीचे आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ऑल टाइम हाई की तरफ कंपनी है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट बिल्कुल इग्नोर कीजिए, अदरवाइज आप ऊपरी लेवल पर फंस जाएंगे। जो नीचे के लेवल पर लेके बैठे हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से, डेफिनेटली बहुत अच्छी कंपनी है, ज़बरदस्त कंपनी है और भी अच्छा पैसा इसमें बन सकता है। लेकिन याद रखिएगा, नीचे के लेवल पर अगर आप लेके बैठे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर देखिए, अभी शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए आप अगर प्लान करना चाह रहे हैं तो बिल्कुल दूर रहिए। अभी यहाँ पर बिल्कुल भी जो है ऑल टाइम हाई की तरफ है और स्टॉक के अंदर 600 रुपये का आसपास का एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा 9 जुलाई को 600 रुपये से नीचे आया तो सीधा 540 रुपये के आसपास जाकर ही रुका था। तो ऐसे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर डिसीजन आपको लेना है कि यहाँ पर संभल कर आपको चलना है। ऑल टाइम हाइपर है, 600 रुपये का बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, तो किसी भी हाल में अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट तो मैं यहाँ पर रिकमेंडेड नहीं करूँगा। हालांकि फिर भी आप करना चाहें तो आपकी अपनी खुद की एनालिसिस होनी चाहिए, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, इस स्टॉक के अंदर क्या और तेज़ी आ सकती है? तो देखिए, तेज़ी तो आ सकती है, उसमें कोई दो राय नहीं है। 643 रुपये का एक रेजिस्टेंस बना रहा है, उस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है, पिछले 2 दिन से उसी रेंज में है 643 रुपये, 643 रुपीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। अगर उसको ब्रेक करता है झटके के साथ, 1 डे टाइम फ्रेम में पॉजिटिव ग्रीन कैंडल के साथ और अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो डेफिनेटली 680 रुपये के लेवल भी यहाँ पर स्टॉक दिखा सकता है। लेकिन देखिए, उसके चांसेस थोड़े यहाँ पर मुझे डाउटफुल लग रहा है। रीज़न ये है कि वन वे रैली आ रही है। आप पिछले यहाँ पर 5 दिन की भी बात करें तो 5 दिन में कितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है 1 डे टाइम फ्रेम पे, तो
5 दिन के अंदर स्टॉक वन वे भाग रहा है, तो बिना रिट्रेसमेंट तो ये भागना यहाँ पर थोड़ा, यहाँ पर मुझे बड़ा खेल होता हुआ दिख सकता है, ट्रैप हो सकते हैं। याद रखिएगा 5 दिन से कंटिन्यू वन वे भाग रहा है वन डे टाइम फ्रेम पे, तो अब आप ले लेंगे और गलती से भी रिट्रेसमेंट करने स्टॉक नीचे आ गया या प्रॉफिट बुकिंग आ गई या फिर इंडेक्स गिर गए, मान लीजिए बैंक निफ्टी फॉल करने लगे, निफ्टी फॉल करने लगी, तो ये स्टॉक भी गिरेगा, क्योंकि ये स्टॉक कोई गोल्ड से बना हुआ नहीं है। तो याद रखिए यहाँ पर आप ऑल टाइम हाई पर तो इन्वेस्टमेंट को थोड़ा यहाँ पर इग्नोर कीजिए। दूसरी चीज़, पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होना चाहिए निचले स्तर पर। अगर आप लेके बैठे हैं और अच्छा रिटर्न आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली जितना इन्वेस्टमेंट है उसको आप थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लीजिए, प्रॉफिट आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म में बहुत तगड़ी कंपनियां हैं, ऐसी कंपनियां आगे जाके बहुत बड़ी बनती है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट इनको मिलने वाले हैं। लेकिन याद रखिए यहाँ पर एनालिसिस आपका खुद का भी होना चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पर जो है आपको किसी तरह की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। एनालिसिस आपका खुद का होना चाहिए, मैं तो सिर्फ अपना व्यू रख रहा हूँ, एक टेक्निकल एनालिसिस मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, अगर आप देखें 500-600 रुपये का अगर इसमें लेवल टूटता है तो जैसा कि मैंने बताया कि स्टॉक यहाँ पर 540 रुपये के आसपास भी जा सकता है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट लेवल आता है 528 रुपये का। मैं ड्रॉ करके आपको बता देता हूँ, 528 रुपये का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इस स्टॉक में फॉल आता है तो यहाँ पर 535-528 रुपये के पास आपको दिख रहा होगा। दोनों लेवल इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों लेवल टूटे नीचे के तो फिर स्टॉक पर बहुत तेज़ी के साथ सेलिंग आ सकती है, मार्केट भी ऑल टाइम हाई की तरफ है तो प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। अब आपको क्या करना है, आप सिर्फ वॉच करिए, आपके पास जो भी स्टडी है, जो भी तरीका है एनालिसिस करने का, उसके साथ एनालिसिस कीजिए, ठीक है। और बाई ऑन डिप का सहारा लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है कि अरे 530 रुपये आ गया है, अब ये और नीचे नहीं जाएगा, क्या मुझे लॉन्ग टर्म में मुझे तो ऐड भी करना है, मान लीजिए ऐसी थिंकिंग आपकी हो, तो डेफिनेटली 540 रुपये के आसपास जो है बाई ऑन डिप के साथ, मान लीजिए इस स्टॉक में आपको 10,000 इन्वेस्ट करना है तो 2,000 या 1,000 एक बार में यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि 9,000 आपके पास बचे हुए हैं। जब और गिरेगा मान लीजिए वहाँ से 5-10% तो और इन्वेस्ट कर लीजिए। देखिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो हमेशा बाय ऑन डिप के साथ ही बनाया जाता है। अगर आप बाय ऑन डिप के साथ काम नहीं करेंगे तो डेफिनेटली मार्केट आपको किसी ना किसी दिन लॉस दे देगा, क्योंकि अगर 1,000 रुपये का कोई स्टॉक है और गलती से आपने एक ही पैसा 1,000 रुपये की रेट पर सारा पैसा लगा दिया, 1 लाख लगाना है उस स्टॉक में और 1 लाख एक ही बार में लगा दिया, तो जब वो अगर गलती से 800 रुपये आ गया प्रॉफिट बुकिंग के साथ तो आपको तो लॉस हो गया ना, आपके पास तो पैसा नहीं बचा और एवरेज करने का। तो पोर्टफोलियो को वेल मेंटेन करके रखिए और यहाँ पर इंतज़ार कीजिए, देखिए कि ये मार्केट यहाँ से क्या जो है फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ है, निफ्टी ऑल टाइम हाई की तरफ है, तो एक रिट्रेसमेंट और एक रिजेक्शन आने दीजिए। आज आप इस स्टॉक की बात करें तो बिल्कुल ना ज़्यादा पॉजिटिव है ना ज़्यादा निगेटिव है, और डायरेक्शन डिसाइड नहीं कर पा रहा ना। अगर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आती है तो डेफिनेटली यहाँ से जो है सेलिंग देखने को मिल सकती है। और मैंने बताया आपको 605 या 600 रुपये का तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर सपोर्ट बना हुआ है, वो सपोर्ट टूटा तो फिर स्टॉक नीचे आएगा। और रेजिस्टेंस मैंने आपको बताए रखा है, ऊपरी लेवल है 643 रुपये के आसपास का, उसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग दे तो थोड़ी बहुत रैली देखने को मिल सकती है, लेकिन उसके चांसेस बेहद कम है। रीज़न क्या है कि पिछले 5 दिन से कंटिन्यू वन वे रैली कर रहा है यहाँ पर RVNL, तो डेफिनेटली अब मुझे लगता है कि स्टॉक के अंदर एक प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म वालों को बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये वो कंपनियाँ हैं जो लॉन्ग टर्म में हमेशा आगे बहुत बड़ा करने का दमखम रखती है। देखिए कंपनी का बिजनेस जब तक अच्छा चलता है कंपनी अच्छा करती है, और जैसे ही नेगेटिव न्यूज़ आती है स्टॉक गिर जाता है। लेकिन ये कुछ कंपनियां ऐसी है रेलवे की कि इनको प्रोजेक्ट तो मिलने ही मिलने हैं। देखिए रेलवे के अंदर कोई भी प्रोजेक्ट निकलेगा तो डेफिनेटली ये भी रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक ही है, तो इसको भी प्रोजेक्ट मिलेगा, और प्रोजेक्ट मिला तो कंपनी अच्छा करने का प्रयास करेगी। तो होल्ड करने की पावर आप में होनी चाहिए, जितना होल्ड करने की पावर आप में है उतना ही स्टॉक बेहतरीन यहाँ पर कर सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप जो है यहाँ पर इस स्टॉक को कंटिन्यू वॉच करते रहिए, नीचे के लेवल पर है तो बिंदास होल्ड करिए, 1-2 साल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। थोड़ा बहुत यहाँ से जो आपको प्रॉफिट है वो हल्का फुल्का प्रॉफिट घट सकता है, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया सपोज कीजिए किसी स्टॉक में, अब आपका पैसा डबल हो गया, 300% रिटर्न आ गया, आपने वहाँ से एग्जिट मार लिया, कल को मालूम चला कि कंपनी तो थोड़ी ही गिरी थी और अभी कंपनी वापस 10 गुना हो गई। तो ये समय लगता है, 1-1 साल 5-5 साल 10-10 साल लोग होल्ड करके रखते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छा मुनाफा आगे जाके दे सकती है, ठीक है। तो क्योंकि बिजनेस बढ़ेगा तो डेफिनेटली चीज़ें बदल जाएगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी ये रिजेक्शन यहाँ से ले सकता है, तो आप देख सकते हैं 1% के आसपास की इसमें गिरावट होना शुरू हो चुकी है, क्योंकि बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर होना लाजमी है। और यहीं से अगर ये स्टॉक घूमता है RVNL का, तो यहाँ पर ये देखिए 540 रुपये के आसपास जाके रुकेगा, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब हो सकता है चांसेस बहुत कम है ऊपर जाने के, गिरने के चांसेस ज़्यादा हैं,
क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से आना जो है मुझे लगता है कि आनी चाहिए, प्रॉफिट बुकिंग जो नीचे के लेवल पे लेके बैठे हैं। तो आप अपनी खुद की एनालिसिस भी ज़रूर करें, क्योंकि मैं सिर्फ यहाँ पर अपना व्यू बता रहा हूँ, किसी स्टॉक को खरीदने के लिए आपको फोर्स नहीं कर रहा हूँ। अपनी एनालिसिस करें, अपनी स्टडी करें, सीखें और स्टॉक मार्केट में अच्छा यहाँ पर मुनाफा करने की कोशिश करें।